बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बैतुल खला में इस्तेमाल होने वाले लोटे को धोकर और पाक करके रखा जाता है, तो बिला कराहत इससे वज़ू करना और पानी पीना जायज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स इस धोए हुए लोटे से वज़ू करे और इसमें पानी पीने में शक करे तो इसके शक से इबादत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोटे में नजासत लगी हुई है या पेशाब वगैरह लगने का यकीन है, फिर बग़ैर धोए इस्तेमाल करना नाजायज़ है, वरना आम हालत में इसका इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स तबाकराहत करे तो और बात है, शरीयत का इसमें कोई जबर नहीं। अच्छा, बेसन से वज़ू खड़े होकर किया जाता है और खड़े होकर वज़ू करना वज़ू के आदाब के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि वज़ू के आदाब में से है कि किसी ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करे और वज़ू में आदाब की रियायत ना रखना मकरूह तंज़ीही है। लिहाजा बेसन से वज़ू हो जाता है लेकिन मकरूह है, इसका मामूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बाज़ लोगों के लिए बैठकर वज़ू करना दुश्वार होता है, ऐसे लोगों के लिए बेसन से वज़ू करना मकरूह भी नहीं। अच्छा, बाज़ मरीज़ों को ऑपरेशन हो जाने की वजह से पेशाब की नाली लगा दी जाती है। इसी नाली के ज़रिए पेशाब मसाना से रस रख कर थैले में जमा होता रहता है। मरीज़ को पेशाब पर कोई कंट्रोल नहीं होता, यूँ ही पेशाब बनता है फ़ौरन खारिज होकर बैग में जमा हो जाता है। इसी तरह बाज़ मरीज़ों की छोटी आंत या बड़ी आंत को पेट पर जोड़ दिया जाता है और इसके साथ बैग लगा दिया जाता है। इसी तरह खुरूज निजासत का तिब्बी रास्ता आर्जी और बाज़ सूरतों में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इसी तरीक़ा से निजासत गंदगी आंतों के ज़रिए आकर बैग में जमा होती रहती है, इस पर भी मरीज़ का कंट्रोल नहीं होता। ऐसे मरीज़ का हुक्म यह है कि मज़कूरा तरीके से निकलने वाली गंदगी और नजासत से वज़ू टूट जाता है और अगर कपड़े या जिस्म को लग जाए तो वो भी नापाक हो जाएंगे। इनको धोना ज़रूरी होगा, लिहाजा नमाज के लिए नया वज़ू करना और कपड़ा बदन को पाक करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर पेशाब और नजासत का निकलना गैर इख्तियारी तौर और इतना तसलसल से होकर नमाज के पूरे वक़्त में इतनी देर के लिए भी मुनक़ता ना हो कि वह वज़ू करके पाकी की हालत में फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके, तो ऐसा शख्स शर्अन माज़ूर है। ऐसे शख्स के बारे में शरई हुक्म ये है कि ऐसा शख्स हर नमाज के वक़्त में एक वज़ू करेगा और जब तक नमाज का वक़्त बाकी हो इस वज़ू से जितनी चाहे फ़र्ज़ और नफ़ल नमाज़ें अदा कर सकता है। जब नमाज का वक़्त ख़त्म होगा इसका वज़ू टूट जाएगा, फिर वह दूसरी नमाज के वक़्त वज़ू करेगा। जब तक वक़्त बाकी है इसका वज़ू भी बाकी होगा। कपड़ों की तहारत का हुक्म यह है कि अगर यकीन या गालिब गुमान हो कि कपड़ा धोने या तब्दील करने के बाद नमाज से फ़ारग़ होने से पहले कपड़े भी नापाक हो जाएंगे तो धोना ज़रूरी नहीं, इसके साथ नमाज पढ़े वरना ज़रूरी है। दुआ कर अल्लाह पाक हमें और आपको इस पर अमल करने की